मैं नीरज शर्मा आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद अंकित तो प्यारे बच्चे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते भाई, कैसे हैं दोस्तों बताएंगे एक बार। सभी प्यारे बच्चे बहुत सुंदर जबरदस्त, इंद्रेश, कमल मौर्य, नगीना, अनुज भारती, रजनीकांत। चलिए तो चलिए दोस्तों एक बार आते हैं सभी क्लास की तरफ। आइए प्यारे बच्चे, सभी दोस्तों को नमस्कार भी नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं? बढ़िया हैं, जबरदस्त हैं। तो प्यारे बच्चे आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है बेटा, जल्दी से एक बार सब लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है। वॉइस सभी को आ रही है, एक बार बता दीजिएगा। राम राम भाई, राम राम। चलिए तो सब लोग आइएगा बच्चों क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चे आपके सामने ये आता हुआ, सभी दोस्त बताएंगे राइट आंसर क्या होगा एक बार, सभी प्यारे बच्चे। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, सभी दोस्तों का आंसर क्या होगा एक बार सभी लोग बताइए। हाँ बहुत बढ़िया, वॉइस बेटा बढ़ जाएगी, आप एक बार जल्दी से आंसर देना शुरू करिएगा सभी दोस्त। चलो भाई चलो, बोलिए प्यारे दोस्त, सभी लोग बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बढ़िया, पहले क्वेश्चन का आंसर सभी प्यारे बच्चों की तरफ से आना चाहिए एक बार। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? चलो फोन लग चुका है, आंसर करेंगे बहुत बढ़िया से। सर आवाज नहीं आ रही है बेटा, आवाज नहीं आ रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। आप एक बार देखिएगा, आवाज सभी को आ रही होगी। आ गई सर जी। चलो सब लोगों का आंसर क्या होगा दोस्तों एक बार बताइए। प्यारे बच्चे आपके सामने क्वेश्चन है, तन्नी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए पंक्ति में जो उपरोक्त पंक्ति दी गई है उसमें कौन सा अलंकार है? एक बार सभी प्यारे बच्चों का आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे सभी दोस्त। राधे राधे भी, राधे राधे मनीष, भोकाली बाबा, जल्दी से आंसर करेंगे सभी प्यारे बच्चे। गुड आफ्टरनून संगीता। चलो तो बच्चों आपको पता है जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है किसी भी रचना में, किसी भी पंक्ति में, है ना, तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं तय वर्ण बार 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 आता जा रहा है, और बच्चों इसका सीधा सा मतलब होता है अनुप्रास, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? आपका राइट आंसर होगा अनुप्रास अलंकार, बिल्कुल सही विकल्प आपका डी होगा राइट, ठीक है। ना यमक बताएंगे, ना उत्प्रेक्षा, ना उपमा अलंकार, आपका अनुप्रास अलंकार होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, आइएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ही आ गया, दोहा और शोरठा किस प्रकार का छंद है? बताइए दोस्तों एक बार, दोहा और शोरठा किस प्रकार का छंद है? समवार्णिक होता है, सममात्रिक होता है, अर्ध सममात्रिक होता है या विषम मात्रिक होता है? तो आपका आंसर क्या होगा एक बार सभी लोग बताएंगे। और बच्चे एक बात याद और रखना, दोहा का उल्टा छंद जो होता है, दोहा का विपरीत जो छंद होता है बच्चे, जो विपरीत छंद होता है वो क्या होता है दोस्तों? वह शोरठा होता है, याद रखना, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। क्योंकि आपको पता है प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं बेटा, 1 2 3 4। 2 और 4 जो होते हैं उन्हें समचरण कहते हैं, क्या बोलते हैं? समचरण। और 1 और 3 जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं विषम चरण, है ना, याद रहेगा बहुत अच्छी से। और प्यारे दोस्तों एक बात और याद रखना कि 13-11 मात्रा में बटा होता है आपका दोहा, ठीक है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 और 2 और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें कि अर्धांश समान होते हैं। तो प्यारे बच्चे आपका आंसर नंबर जो होगा वो सी होता है, बिल्कुल राइट, अर्ध सममात्रिक छंद, है ना। और जब इसका विपरीत आप कहेंगे बच्चे शोरठा को, तो उसका 11 और 13 में वो विभाजित होगा इस प्रकार, ठीक है। तो बच्चे ये होगा शोरठा और ये होगा आपका दोहा छंद, तो याद रहेगा आपको, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो बच्चे आपका आंसर नंबर सी होता है, बिल्कुल राइट, अर्ध सममात्रिक छंद, है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? एक बार सभी प्यारे बच्चों का आंसर बेटा कन्हैया पाठक जी, इसकी पीडीएफ आपको पीडीएफ मिलती है, आप ऐप में जाकर के इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो सब लोग बताइएगा जल्दी से एक बार कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो बच्चे श्रृंगार, देखो ये वाला जो श्रेय है ना, ये रे ऐसे लगता है, ध्यान रखना, इसको गलत मत कर देना, है ना, श्रृंगार रस, ठीक है दोस्तों। श्रृंगार वर्तनी आती है तो वर्तनी पूछी जाती है, तो आप लोग बिल्कुल सही वाली वर्तनी ध्यान रखेंगे। गलत वर्तनी पर प्यारे बच्चे काली टेप लगा दीजिए, काली टेप लगाकर गलत वर्तनी को ढक दीजिए, सिर्फ सही वाली वर्तनी आप याद रखिए, है ना, वरना पेपर के अंतिम टाइम पर आप लोग उसको गलत को पढ़कर गलत की तरफ ज्यादा जाएंगे, सही की तरफ कम। तो बच्चे श्रृंगार शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो बेटा निर्वेद होता है, आपको याद रखना है ना। और आपको ये भी पता है कि भरत मुनि जी के अनुसार, भरत मुनि जी ने बच्चों कितने रस माने हैं? 8 रस माने हैं। और वैसे बच्चों रसों की संख्या 9 होती है, जिन्हें नवरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? नवरस कहा जाता है। और बेटा श्रृंगार रस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रसराज किसे कहा जाता है? रसराज किसे कहा जाता है? तो श्रृंगार आपका जो रस होता है वो रसराज कहा जाता है, ध्यान रखना, है ना। और बच्चों ये सारे रस मिलकर के क्या कहे जाते हैं? नवरस कहे जाते हैं। और भरत मुनि ने जो 8 रसों की संख्या मानी है, किस रस को नहीं माना है वो आप याद रखना, वो प्यारे बच्चे आपका
शांत रसी है जिसको भरत मुनि जी ने नहीं माना है। ठीक है, बिल्कुल, तो ध्यान देंगे आप, रखेंगे आप लोग, बहुत बढ़िया। तो आपका आंसर नंबर सी हो गया बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी तरफ ये आ गया, तलवार की धार पर चलना, मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होगा। मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताइए बच्चे, बताइए। तो क्या होता है तलवार की धार पर चलना, नुकीला होना, पराजित कर देना, ईर्ष्या करना या कठिन कार्य करना। तो सब लोग बताएंगे तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। एक बार सभी प्यारे बच्चे बताइए भी, जबरदस्त आंसर। चलो भगत बिजनौर, हाँ, सब प्यारे दोस्तों का आंसर आना चाहिए एक बार। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत सुंदर भी सुंदर, बहुत जबरदस्त। आज बच्चे की संख्या बड़ी कम नजर आ रही है। ठीक है, ऐसा क्यों है, आखिर क्या मामला हो गया भाई। चमचम सिटी से प्रणाम भाई, प्रणाम प्यारे बच्चे। अनुज, चमचम सिटी कौन सी है यार, है मथुरा के पास जो चमचम बिकती है वहां से। तो सब लोग बताइए बच्चे, तो आंसर क्या होगा आपका प्यारे दोस्त। आंसर नंबर होता है आपका डी, बिल्कुल राइट। तलवार की धार पर चलने का मतलब है कठिन कार्य करना। ठीक है, एक तलवार है, उसकी धार पर यदि हम चल रहे हैं तो सीधी सी बात है भाई, हमारा पैर भी कटेगा, कुछ ना कुछ तो चोट हमको होगी, सीधी सी बात है। तो इसलिए हम रिस्क ले रहे हैं, बड़ी कठिन कार्य कर रहे हैं दोस्तों। तो बच्चे नुकीला तो होता ही है, वो नुकीला क्या, उसकी धार होती है, नुकीला वैसे थोड़ी होता है। पराजित किसे करोगे, ईर्ष्या किससे करोगे, अपने आप को ही स्वयं खतरे में डाल रहे हैं, कठिन कार्य कर रहे हैं ना, बिल्कुल। चल क्वेश्चन नंबर आ गया बच्चे 5 आपका ये। एक भैया कह रहा है कि भैया क्वेश्चन ऑप्शन नंबर चौथा नहीं दिख रहा है, बेटा क्यों नहीं दिख रहा है बताइए, पढ़िएगा एक बार, अब इस बार देखिए पढ़ के सब लोग। चलो करिए आंसर जल्दी से। इसमें क्या क्या कहा गया है, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में प्रयुक्त होता है वो कौन सा विराम चिन्ह होता है, जो उन वाक्यों के अंत में होता है जिनके अंत में प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक ना हो, और हर जगह वो होता है, सिर्फ दो की जगह नहीं होता। एक तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह और एक बच्चे विस्मयादि बोधक। आपको पता है प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होता है, ये वाला होता है, विस्मयादि बोधक ये वाला होता है ना, तो ध्यान रहेगा आपको। अब बच्चे इसमें पूछा गया, जैसे तुमने लिखा राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है, तो भैया आपने यहाँ पर कौन सा पूर्ण विराम लगाएंगे, जब बात पूरी हो जाएगी तो फुल स्टॉप लगा देंगे आप लोग, पूर्ण विराम लगा देंगे। कौन सा विराम दोस्तों, पूर्ण विराम। तो ये आंसर आपका राइट है। अब तुम्हें पता है बेटा अल्प विराम, अर्ध विराम, ठीक है, उद्धरण चिन्ह होता है जो किसी को आप ऐसे करके बंद कर देते हैं ना, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है, दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है ना, और विवरण चिन्ह होता है बच्चे ऐसे करके जो आप किसी के आगे लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों ये आंसर आपका राइट होगा, बिल्कुल सही वाला आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 6, मदर टेरेसा का देश संसार भर में फैला हुआ है, क्या फैला हुआ है, प्रेम, समाचार, यश या प्रभाव। बताएंगे दोस्तों आपकी क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर बताइए दोस्तों। सभी प्यारे बच्चे आंसर करेंगे, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना आंसर देंगे। सभी दोस्त बताइए जल्दी से। बेटा आपको लगना चाहिए आपको ये ऐसे करना है जैसे आप पेपर ही दे रहे हैं, इस तरह से आंसर दिया करो सब लोग एकदम ईमानदारी के साथ। ठीक है, तो बच्चे आपको पता है इसमें राइट आंसर बेटा प्रेम नहीं होगा, समाचार नहीं होगा, प्रभाव नहीं होगा, आंसर नंबर आएगा सी, जिसका बच्चों मतलब आप जानते हैं ख्याति है ना, ख्याति या प्रसिद्धि। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली होती है, बहुत ज्यादा फेमस होता है वो व्यक्ति, तो दोस्तों वो आंसर नंबर आपका सी होता है, राइट। तो मदर टेरेसा को क्या बच्चों, यस, मदर टेरेसा का यस संसार भर में फैला हुआ है, ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया। रोहतक की धरती से। आइए क्वेश्चन नंबर आ गया दोस्तों 7, शुद्ध वाक्य बताएंगे बेटा, शुद्ध वाक्य। देखा टाइपिस्ट महोदय जी ने यही लिखा, शुद्ध वाक्य का चयन करें, शुद्ध वाक्य का चयन करें। बताइए बच्चे कौन सा वाक्य सही है, तभी प्यारे दोस्त बताइए बच्चे, शुद्ध वाक्य का चयन करें तो कौन सा वाक्य सही है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, या रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, या रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। तो आपकी तरफ से आंसर कौन सा राइट होगा, एक बार सब लोग बताएंगे दबंग अंदाज में। हाँ बेटा पहल का तो बचना चाहिए, चिंगारी तो उठनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है राम प्यारे बच्चे चरित मानस, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये शब्द पूरा एक सिरोरेखा में बंधा हुआ होना चाहिए, ध्यान रखना है ना। तो प्यारे बच्चे आंसर नंबर ए आपका सही है। देखो यहाँ राम अलग कर दिया, चरित मानस अलग कर दिया, यहाँ राम अलग, चरित अलग, मानस अलग, यहाँ रामचरित जोड़ दिया, मानस को अलग कर दिया। तो बच्चे ये छोटी सी त्रुटि ही हमारा आंसर गलत करा देगी। ठीक है, याद रखना, बहुत सुंदर। तो प्यारे बच्चे आंसर नंबर आपका ए बिल्कुल सही होना चाहिए, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा भोकाली बाबा दबंग अंदाज में है ना, एक सैनिक के अंदर वो जलवा, वो जुनून, वो ताकत, वो शक्ति होनी चाहिए जो हमारे देश को मंजूर है दोस्तों। ठीक है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलिए आगे, जय श्री राम भाई, जय श्री राम। चलिए दोस्तों ये नारे बेटा बाद में लगा लेना, पहले अपनी नौकरी पक्की कर लीजिए। पवन शब्द का संधि विच्छेद करो सब लोग एक बार। ठीक है, पवन शब्द का संधि विच्छेद करेंगे बच्चे जल्दी से। मनोज गोस्वामी, बुलंदशहर की धरती से राम राम, राम राम भाई। उत्तर प्रदेश के बहुत मुख्यमंत्री आपके बुलंदशहर से निकले हैं, आप तो एक बड़े जिले से हो भी, ठीक है चलो कोई बात नहीं है। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए दोस्तों। और बेटा एक बात आपको पता है, जिस शब्द में क्या होता है अव और बच्चों आव, ठीक है, आए और बच्चे आए, ये चार आवाज मिलती हैं। जो बच्चों आपको याद होगा
क्या ये तो ओ के मेल से आती है, जब ओ का मेल अपने आप को छोड़कर किसी भिन्न स्वर से हो जाए। ये आव की आवाज प्यारे बच्चे औ के मेल से, और बच्चों इसी प्रकार इसको भी याद रखना, ये आती है ए के मेल से, ये आती है आई के मेल से, है ना, याद रखना, ठीक है ना। तो बच्चे अब देखो पवन शब्द है, पवन, पवन, तो अब पवन में देखो मैंने पे में से ए निकाल लिया, पीछे वे मिल गया, यहां से ही ये शब्द निकल, ये आवाज आगे निकल के नहीं आई, आई ना। तो एक ध्यान रखो एक बात, अब आप तो बच्चों जब आप इसका संधि विच्छेद करो तो पो धन अन करना, ओ धन अन। तो यहां से बच्चे जब ओ का मेल आप ऐसे करेंगे तो मेरे बच्चे अ की आवाज अब में बदली हुई होगी, क्योंकि वह पीछे से मिल जाएगा। तो ध्यान रखना, इसी प्रकार प्यारे बच्चे आपका आंसर नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यदि आपकी आवाज, जैसे एक शब्द मैंने लिखा पावन, ठीक है, बिल्कुल, जैसे एक शब्द लिख दिया मैंने दोस्तों नयन, ठीक है, एक शब्द मैंने यहाँ लिख दिया इसका नायक, तो यहाँ से आय की आवाज, यहाँ से आय की आवाज, यहाँ से प्यारे बच्चे आप की आवाज है नहीं है, ये है बताओ। तो बच्चों यही चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है, यहाँ पर सब शब्दों को आप तोड़ के क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चे आंसर देखो, ये भी बिगाड़ दिया। अच्छा, ए और बी और डी दोनों विकल्प सही हो रहे हैं बच्चे, क्योंकि दोनों ही राइट है, ये वाला भी और ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। तो बी और डी आंसर आपके इसमें दोनों हो जाएंगे, ठीक है भाई, क्लियर है, बहुत बढ़िया। हाँ चले, बी डी दोनों, बिल्कुल भाई बिल्कुल। और संधि का नाम बच्चों याद रखना अयादी संधि होता है, और परीक्षा की दृष्टि से ये वाले शब्द इंपॉर्टेंट है, बहुत आते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो दोस्तों, तो बी और डी दोनों आंसर आपके इसमें राइट है, इस विकल्प के, इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर तो सब बच्चे देंगे एक बार जल्दी से। अयादी संधि बेटा बहुत पूछती है ऐसे, ये वाले जो आंसर है ना, ये तो 2-3 संधि है, जैसे अयादी है। मैं मानू तो एक बात मैं कहूं तो बच्चे 100% में यदि हम बांटे ना संधि को, तो 80 से 85% स्वर संधि से क्वेश्चन मिलता है, और बच्चे 15% में व्यंजन और विसर्ग संधि दोनों सिमटी होती है, ठीक है, याद रखो। प्रणाम भाई हतेश जल्दी से बताएंगे। तो चौराहा, तो आपको पता है जिस समस्त पद का या बच्चों समास का पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है, वह कौन सा समास होता है आपको अच्छे से पता है, वो मेरे प्यारे बच्चे द्विगु समास होता है। इसमें तो आपको भटकने की जरूरत है ही नहीं, और पेपर में बच्चों आपको क्वेश्चन मिले तो आप लगा देना, ठीक है, याद रखना। और यदि किसी शब्द का पहला संख्यावाचक है, समस्त पद का पहला पद, और वह पद मिलके किसी विशेष व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है, जैसे एक शब्द लिखा मैंने आपके सामने त्रिनेत्र। अब मुझे एक बात आप बता दीजिए, त्रिनेत्र किसकी तरफ जा रहा है, त्रि माने 3, यहां तो इशारा यहां भी मिल रहा है आपको पहले पद का, त्रि और धन, नेत्र तोड़ देंगे आप इसे नेत्र, और बच्चे आपके सामने दोनों को मिला करके ये शब्द बन गया त्रिनेत्र। लेकिन इसकी तरफ ये जा रहा है बहुवीरी की तरफ, किसी एक विशेष की तरफ जा रहा है, जो एक भोलेनाथ को कहा जाता है त्रिनेत्र, है ना, याद रहेगा आपको। तो दोस्तों ध्यान रखना इस चीज को भी, ठीक है। तो प्यारे बच्चे त्रिनेत्र में आंसर आ जाएगा आपका बहुवीरी, ये बात आपको पेपर में याद रखनी है। एक दोस्तों नीलकंठ शब्द देता है, नीलकंठ, ठीक है, नीलकंठ क्वेश्चन शब्द मिल जाता है। इसमें यदि आपको आंसर दोनों मिले, कर्मधारय भी और बहुवीरी भी मिल जाए आपको, और प्यारे दोस्त कर्मधारय भी मिल जाए, तो आपको याद रखना है पहले आपको बहुवीरी ही लगाना है। यदि बहुवीरी ना हो तब आप कर्मधारय लगाने के लिए तैयार हो जाना, ठीक है, याद रखना। तो प्यारे बच्चे नीलकंठ में आपको क्या बताना है, बहुवीरी पहले बताना है, जब बहुवीरी विकल्प में ना हो तो आप कर्मधारय बता सकते हैं, ठीक है, राइट गलत मत कर देना कोई भी। चलो क्वेश्चन नंबर आ गया बच्चे 10, निम्नलिखित में से कौन सा पद इक प्रत्यय आप जानते हैं बच्चे, किसी शब्द के जो पीछे लगने वाला बाद में जुड़ने वाला जो शब्दांश होता है उसे क्या कहा जाता है बच्चे, उसी को प्रत्यय कहा जाता है, याद रहेगी ये बात, बोलो क्लियर है ना। शब्द होगा मूल शब्द, जैसे कोई मूल शब्द है, ठीक है, उसके पीछे जो शब्दांश जुड़ेगा उसे प्रत्यय कहेंगे, और इससे पहले जो कोई शब्दांश जुड़ेगा उसे बच्चे क्या कह दोगे, उसे आप लोग उपसर्ग कह दोगे। तो याद रखना ये छोटी छोटी सी बातें गलती मत कर देना, ठीक है। जैसे अब तुमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद एक प्रत्यय से नहीं बना, एक प्रत्यय से, तो बेटा एक शब्द मैंने लिया देवी, ठीक है, आपके सामने एक एग्जाम्पल उठा लिया देवी। अब देविक में मैंने क्या किया बच्चों ध्यान रखिएगा, इसमें से मूल शब्द निकल के आया देवी धन इक, तो ये शब्द बन गया देविक। ऐसे ही बेटा सामाजिक है, इसमें से मूल शब्द निकल के आया समाज, और इसमें पीछे एक प्रत्यय जुड़ गया तो शब्द बन गया सामाजिक। इसी प्रकार बच्चे भूमि निकल के आया भूमि, भूमि में एक प्रत्यय जुड़ गया तो शब्द बन गया भौमिक। तो आंसर आ गया इनमें से कोई नहीं, ठीक है, सब में एक प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है भाई, याद रहेगी ये बात, बहुत सुंदर, डी आंसर आपका लॉक होता है, बहुत बढ़िया। चले आगे, क्वेश्चन नंबर आ गया बच्चे 11, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, सब लोग बताएंगे, इसका आंसर आप दीजिए जल्दी से, इसका आंसर आप लोग देंगे जल्दी से। चलो बच्चे, पोल आ जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, ऑप्शन नंबर 4 नहीं दिखता है, तो पोल हटवा दिया जाए, बताइए आप लोग जल्दी से बताओ, पोल हटवा दिया जाए क्या, ना लगवाए, बताओ आप जो भी कहोगे वैसा होगा, बोलो बच्चे सब लोग। प्रधान की संधि विच्छेद बता दो, प्रधान की संधि विच्छेद बेटा कल बता दूंगा, ठीक है, कल को प्रधानमंत्री की संधि विच्छेद भी कहना है ना, राज्यपाल की भी करवाना, सब लोग बताएंगे जल्दी से। प्यारे दोस्त क्या होगा आपका आंसर, सभी प्यारे बच्चे बताइए, बोलो क्या कहेंगे बच्चे,
बोलिए। तो बच्चे आपको पता है अत्यंत, चलो पोल नहीं हटवाया जाएगा कोई बात नहीं, तो लेकिन आंसर दिया करो बेटा अपनी मर्जी से। तो आपको पता है मैंने एक बात बताई थी, यदि ए के बाद आधा तय मिल जाए तो बच्चे उपसर्ग आपको अति बताना है, और ए के बाद यदि आपको आधा धय दिख जाए तो उपसर्ग आपको अधि बताना है। ठीक है, ध्यान रहेगी बात। तो आंसर नंबर, सॉरी अत्यंत है तो बेटा हाँ, आंसर नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होता है। अति धन अंत, इसको मैं तोड़कर भी दिखा देता हूं, अति धन अंत। ठीक है बच्चों, अत्यंत, क्योंकि जब छोटी ई का मेल ऐसे होगा तो प्यारे बच्चे ये बनेगा, और ये फिर जिस पर छोटी ई चढ़ी हुई है वो ये से आगे लग जाएगा आगे। ठीक है, और इसमें बच्चों यदि मैं संधि निकालू ना तो संधि कौन सी हो जाती है, इसमें संधि हो जाएगी यण संधि। ठीक है ना, ध्यान रखना, अति धन अंत। क्लियर, बिल्कुल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो गया सही वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, परिश्रमी। परिश्रमी कौन होता है बेटा, मेहनती, जो व्यक्ति मेहनती होता है ना, वही तो परिश्रमी है, जो मेहनत करता है बहुत ज्यादा, मेहनती व्यक्ति तो परिश्रमी है। सब लोग बताइए, परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है, एक बार आपका आंसर गुणवाचक होता है, संख्यावाचक होता है, परिमाण होता है, सार्वनामिक होता है, बताएंगे। सब लोगों को आंसर आना चाहिए एक बार अच्छे से, बहुत बढ़िया तरह से। भाई परिश्रमी मेहनती जो होता है वो इसके अंदर क्या होती है, एक अच्छाई होती है, तो ये क्या कहते हैं, उस व्यक्ति का होता है गुण। क्या होता है दोस्तों, उस व्यक्ति का ये गुण होता है, ध्यान रखना। तो बच्चे ये गुणवाचक हो गया, ध्यान रखोगे आप लोग, नहीं भाई। तो दोस्तों ऑप्शन आपका ए ही सही हो जाता है। परिमाण में किसी चीज की संख्या में तो कोई चीज गिनी जाती है, ठीक है, गिनोगे तब कहोगे बेटा। किसी की मात्रा जो होगी उसको तोलोगे, मापोगे, उसको कहोगे। सार्वनामिक वो होते हैं जो संज्ञा व विशेषण से पहले आके सर्वनाम उसकी विशेषता बताते हैं, ठीक है, वो सार्वनामिक विशेषण होते हैं ना, याद रखेंगे। तो आंसर नंबर ए ही आपका सही होता है, बाकी विकल्प आपके बच्चों अयोग्य है, योग्य नहीं है। ठीक है भाई, बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 13, वह गलत होने से डैश डरती है, वाक्य में उचित विकल्प क्रिया विशेषण शब्द आएगा। कौन प्रकार का मतलब कि मन में कहते हैं ना कष्ट नहीं सहन करना मन से, बिल्कुल, बहुत अच्छी से। हाँ बेटा, मेरा क्लास जो चलता है 1600 मीटर रेसर मेरे दोस्त, ये क्लास चलती है 12 बजे से, ठीक है। चलो बताइए, तो आपको क्या कहना चाहिए, वह गलत होने से बहुत डरती है, वह गलत होने से तेज डरती है, वह गलत होने से अचानक डरती है, वह गलत होने से धीरे धीरे डरती है। अरे धीरे धीरे क्यों डरेगी भैया, बहुत डरती है यार, गलत हो जाएगा तो भाई एक नंबर कट जाएगा। तो बच्चों आपका आंसर ए वाला बिल्कुल सही होता है, ठीक है, याद रहेगा, बहुत सुंदर। तो क्वेश्चन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो गया, क्लियर है ना। इसी तरह से तुम्हें पेपर में ध्यान देना है, ठीक है बेटा। अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है शब्द, आकी आवाज नहीं होती उसमें। चलो क्वेश्चन नंबर आ गया बच्चों 14, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा क्या है, बताएंगे दोस्तों। सबका आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों कल भी मैंने शायद रिवाइज कराया था आपको एक बार, तो बहुत अच्छे से आप लोगों को आंसर देना है, कोई भी देखो गलती ना करे। मानव एक संज्ञा है बच्चों, और इससे हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो मेरे बच्चे आपको पता है क्या लगा देते हैं उसके पीछे, या तो ता लगा दो, या पन लगा दो, या तब लगा दो, ठीक है बच्चे, या आई लगा दो। तो इन प्रत्ययों को जुड़ने के बाद भाववाचक संज्ञा बनती है, और भाववाचक संज्ञा केवल महसूस की जाती है, ना तो उसका नाम लिया जा सकता, ना उसको देखा जा सकता, ना उसको पकड़ा जा सकता है ना, बिल्कुल उसे फील कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, उसका एहसास कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे आपको पता है मनस्वी नहीं, मनुष्य तो नहीं, बच्चे आदमी नहीं, आपका राइट आंसर होना चाहिए मानव से बनेगा मानवता। क्या बनेगा बच्चे, मानवता शब्द बनेगा आपका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। जैसे मैंने एक शब्द दिया बचपन, बचपन, ठीक है, बचपन, और इसमें आपने क्या कर दिया, बचपना कर दिया, बचपना, आ की आ लगा दिया, तो क्या कहेंगे आप लोग, बचपना भाववाचक है। भाई यार इसके अंदर भी बचपना है, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे सारी चीजों को सीख जाएगा, है ना, बोलते हैं ना ऐसे, बिल्कुल। जैसे मैंने कहा यार अपना, अपना का बहुवचन वो बनाइए भाव, तो बताओ क्या बनाओगे, अपना, क्या बनाएंगे आप लोग, अपना पन लगा करके, यार इसके अंदर अपनापन है, ठीक है। तो आपका आंसर नंबर बी होता है, बिल्कुल सही, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया बच्चे 15, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, तो एक बात बताइए, जयपुर है राजस्थान में बच्चों, जयपुर है आपका राजस्थान में, है ना, बिल्कुल सीधी सी बात है। और जयपुर से वह दिल्ली जा रहा है, और बच्चे दिल्ली जाकर के नई दिल्ली पहुंच जाता है, तो बताइए जयपुर से अलग हो गया ना दिल्ली, तो भाई यहाँ से अलग हुआ नहीं हुआ यार, जयपुर साथ ही चल रहा है अभी, बताओ अलग हुआ ना। और जहां पर याद रखना है आपको, जहां पर हम अलग होते हैं, किसी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या मान लीजिए कोई भी चीज है, जैसे मैंने कहा देश निकाला, जिसे हमें देश से निकाल दिया गया, यदि हमने गद्दारी कर दी तो दोस्तों आपको याद रखना है, वहां पर आपका जो कारक होता है वो अपादान होता है, जिसकी विभक्ति होती है से, ठीक है। संबंध में आपको पता है का, टी, के, ठीक है बेटा, इसकी भी क्या होती है से, या बच्चे के द्वारा, तो आपको याद रखना, अब से यहां भी आया, से यहां भी आया, भाई बड़ी मामला खराब हुआ है, तो अब कारण बताएं, अपादान बताएं बच्चे। ये जो से है, ये से होता है किसी चीज का साधन, ठीक है। जैसे मैंने कहा रमेश जयपुर से, रमेश जयपुर बसते, रमेश जयपुर से बस के द्वारा, या बस के द्वारा दिल्ली जा रहा है, तो बस का प्रयोग करके जा रहा है, बस साधन है उसको लेके जाने का, ठीक है। और जहां पर अलग हो रहा है वो दिल्ली से, भैया यहाँ पर हो रहा है अलग, तो बच्चे फिर आपका आंसर आएगा अपादान, ठीक है। और संप्रदान का मतलब आप जानते हैं के लिए जो आता है, जैसे राम सीता के लिए फल लाया, माताजी बच्चे के लिए दूध लाई, ठीक है, तो ध्यान रखना,
क्लियर है भाई? तो आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट। करेंगे ऐसे ही? हाँ, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आ गया दोस्तों 16। बेटा मुझसे बात करनी है तो देखो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9818489147। इस नंबर पे या तो व्हाट्सएप कर देना या अपनी कॉल करके आप अपना नंबर दे देना और बोल देना मुझे नीरज सर से बात करनी है, मैं आपसे अपनी तरफ से बात कर लूंगा। ठीक है, बिल्कुल। तो ये नंबर है, याद रखना। चलो, वह कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है? बताइए दोस्तों, आपके सामने आंसर है देव, छत्र, नक्षत्र या प्राण। सबका आंसर आना चाहिए एक बार अच्छे से। बेटा देखो कमेंट में पिन करा दिया गया है नंबर, तो सब लोग वहां से नंबर ले सकते हैं, है ना। डायमंड जय श्री राम भाई दोस्त, बता जल्दी से आंसर दीजिए सब दोस्त। एक बार खिलखिला के आंसर दिया करो, कोई भी रुष्ट होकर आंसर मत दिया करो, एकदम बिल्कुल बहुत अच्छे से। ठीक है, हाँ। प्राण त्याग दिए, प्राण पखेरु उड़ गए। अच्छा भाई, बिल्कुल। तो बेटा ये जो शब्द होता है ना प्राण, ये प्राण हो गया, ये दर्शन हो गया, ठीक है दोस्तों, हस्ताक्षर हो गया, ये शब्द जो होते हैं ना, ये बच्चों हमेशा बहुवचन ही रहते हैं, ये हमेशा प्राय बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। तो आपका आंसर नंबर डी हो गया मेरे दोस्त, बिल्कुल राइट। ठीक है, गलत नहीं करोगे। हाँ, बहुत सुंदर। तो प्यारे बच्चे आंसर नंबर डी को लॉक करके आगे निकल जाओगे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? और सकर्मक क्रिया जानते हो बेटा, जो कर्म के साथ आती है, कर्म के साथ होती है क्रिया, है ना, कर्म के साथ, जिसमें कर्ता भी मिलता है प्यारे बच्चे, कर्म भी मिलता है और दोस्तों क्रिया भी होती है, वो वाक्य सकर्मक क्रिया के होते हैं। और जिसमें केवल कर्ता मिलता है और प्यारे बच्चे क्रिया मिलती है और क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है, वहां पर आपका एकर्मक क्रिया होती है। तो याद रहेगी ये बात, आपको ध्यान रखना। ये तो हो जाएगा शकर्मक और प्यारे बच्चे ये तो हो जाएगी आपकी शकर्मक क्रिया और ये हो जाएगी आपकी एकर्मक क्रिया। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। बताइए, राम दौड़ता है, बेटा दौड़ा क्रिया है, राम दौड़ा, दौड़ा सही है, क्रिया सही हो रही है, दौड़ा क्रिया है, लेकिन ये नहीं पता राम क्या दौड़ा, तो क्या का आंसर मिला, नहीं मिला ना, तो प्यारे बच्चे एक कर्मक क्रिया। ठीक है, आगे चलिए। मैं रुक गया, रुकना क्रिया है, लेकिन मैं रुक गया, क्या रुक गया नहीं पता, तो दोस्तों एक कर्मक क्रिया है, कर्म पता ही नहीं है क्या हो रहा है। आपने कहा राहुल सो गया है, सोना क्रिया है, लेकिन क्या सो गया यार, ये तो बताओ, नहीं पता, तो बच्चे एक कर्मक क्रिया है। अब तुमने कहा उसने कार बेच दी, बेचना क्रिया है दोस्तों, लेकिन पूछा गया क्या बेच दी यार, ये तो बताओ, कि भैया उसके पास एक पुरानी फॉर्च्यूनर थी, वो बेच दी। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता लग गया कार बेच दी उसने अपनी, तो आपका आंसर सकर्मक हो गया। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग, तो ये आपका सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा, सी आंसर आपका लॉक हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, गलत तो नहीं करेगा कोई भी, यही चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, आइएगा क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कृतवाच्य, कृतवाच्य जानते हो बच्चे, जो कर्ता के अनुसार करा जाता है कार्य, वो कृतवाच्य होता है। और बेटा जहां कर्ता के साथ द्वारा लगा मिल जाए वो कर्मवाच्य होता है। और जो बेटा फील आप कहेंगे यार मुझसे चला नहीं जाता, उससे दौड़ा नहीं जाता, राधा से लिखा नहीं जाता, वहां पर भाव आ रहा है, फील आ रही है, चलो अब चला जाए, तो अब फील आ रहा है, आप एक अपने मन के भाव को रख रहे हैं, अब यार बहुत टाइम हो गया, अब चला जाए, घर चलते हैं ना, बिल्कुल। तो सब लोग आंसर करिएगा। और एक बात और बता दूं, ठीक है, कृतवाच्य में कर्ता के साथ प्यारे बच्चे ने मिलता है। ठीक है, याद रखना, क्लियर है ना। और कर्ता के साथ यदि के द्वारा मिले, कर्ता के साथ द्वारा मिल जाए आपको, तो बच्चे ये कर्म होता है, कर्म वाच्य होता है। ठीक है, कर्म के अनुसार आप बात करते हैं। तो बताइएगा, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी और ऐसे वाक्य हमेशा भूतकाल के होते हैं, याद, सकर्मक क्रिया के होते हैं, भूतकाल के होते हैं, कृतवाच्य होते हैं। ठीक है, याद रखना। रावण द्वारा राम को मारा गया, बच्चे कर्म वाच्य। आज टहलने चला जाए, प्यारे बच्चे भाव वाच्य, भी बना दिया मैंने, है ना। छात्रों द्वारा फुटबॉल खेली जाती है, प्यारे बच्चे कर्म वाच्य। और भैया ये कह रहा है तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, अब यहां पर मैं तुलसीदास जी को उठा करके मीराबाई भी लिख दूं ना, कि मीराबाई ने लिख दी, तो बेटा जब भी ये वाक्य कर्ता के अनुसार ही हो रहा है, कर्तवाच्य है, तो आपका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो एक को आप क्या कर देंगे, लॉक कर दीजिए। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो दोस्तों एक को आप लॉक करके आगे निकल जाना। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? एक बात बताओ बेटा, स्त्रीलिंग बताइए कौन सा शब्द होता है? आप जानते हैं हिंदी में लिंग दो ही होते हैं, एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, वचन भी दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ही बेसिक क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ठीक है, पूछ लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है क्वेश्चन हार्ड ही आते हैं सारे पेपर में, क्वेश्चन आसान क्वेश्चन जरूर बिगड़ता है हमारे पेपर में, हम उसे ये बताना हो, क्योंकि हम आसान क्वेश्चन याद नहीं रखते, क्या आसान तो हो ही जाएगा, और जब पेपर में आता है तो कहते हैं यार मैं तो पढ़ा ही नहीं था इसे, है ना, ध्यान नहीं रहा, गलत हो गया, एक नंबर हमारा खत्म। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? क्रोध, यार मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, तू चुप हो जा बस, बोलते हैं ना, बिल्कुल। तो बेटा ये तो स्त्रीलिंग है, ये तो पुल्लिंग शब्द हो गया। फिर आपने कहा कवयित्री, ठीक है भाई, ये तो क्वेश्चन गलत हो गया दोस्तों, इसको तो हटाइए, तो गलत ही लिख रखा है मेरे बच्चे, इसमें बी और सी दोनों आंसर हो जाएंगे बेटा इस प्रकार। तो भाई कवयित्री भी स्त्रीलिंग है। और बच्चे छाया, यार इस पेड़ की छाया कितनी सुंदर है यार, एकदम इसे मन लगता है रुकने के बाद, बोलते हैं ना, तो प्यारे बच्चे इसमें बी और सी दोनों हो जाएंगे।
छाया, इस पेड़ की छाया, की लग रहा है इस पेड़ का तो नहीं कह रहे, इस पेड़ की छाया कितनी सुंदर है यार, नीचे धूप की किरण तक नहीं आ रही सूर्य की, है ना। तो प्यारे दोस्तों इसमें बी और सी दोनों ही राइट है। ठीक है, चलो तो बी भी सही है, इसमें सी भी, दोनों ही वही कर दिए, जबकि इसमें बच्चों ये तो गलत ही लिखा हुआ है, इसको तो मिटा दीजिए। ठीक है, बिल्कुल पेपर में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पेपर में आपको सही मिलेगा। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर आ गया दोस्तों 20, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा सीता, सीता सुंदर लड़की है, सुंदर लड़की है, वह पढ़ने में भी होशियार है, होशियार है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाक्य मैंने पूरा लिख दिया। तो बच्चे सीता क्या है, सीता संज्ञा है ना। और बच्चों फिर मैंने सीता की जगह यहाँ पर क्या लिखा, ये देखो वाक्य लिखा सीता सुंदर लड़की है, सरल सी बात है। फिर मैंने देखा वह पढ़ने में भी होशियार है। ठीक है, सुंदर तो ही है लेकिन वो पढ़ने में भी होशियार है। तो बेटा यहाँ पर मैंने दोबारा सीता ना लिख करके सीता को वह करके इशारा किया कि वह पढ़ने में भी होशियार है। तो संज्ञा के स्थान पर क्या आया, वह यह वह आया ना। और जो यह वह होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं मेरे बच्चे सर्वनाम। वो क्या होते हैं, सर्वनाम, आपको याद रखना है। तो आंसर नंबर प्यारे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बी। जैसे मैंने कहा सीता सुंदर लड़की है, तो लड़की तो है सही है, लेकिन सुंदर क्या है, सुंदर बेटा विशेषण है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, और क्रिया क्या है बेटा, क्रिया इसमें है नहीं कोई सी, बस यहाँ पर पढ़ना क्रिया हो जाएगा, ये वाला क्रिया है, ये पढ़ना जो है वो क्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो सारे आंसर आपको अच्छे से इस प्रकार याद रखने हैं, कोई भी पूछा जाए वो आप बता दें, है ना, बहुत बढ़िया। और कारक जो होते हैं, कारक बेटा क्या होते हैं, कारक होते हैं जिनसे वाक्य जुड़ा होता है।